जय माता की भक्तों, आध्यात्मिक सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का हम इस पावन गुप्त नवरात्रि के पर्व पर अध्ययन करेंगे, जिसमें माँ ने शुंभ निशुंभ का वध किया, उसके बाद कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। चलिए भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, पर उससे पहले आपको हमारे द्वारा दी गई सारी कथाएं अगर अच्छी लगी हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता की मित्रों, बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख्य कमलों से प्रकाशित होते हुए उस कात्यायनी देवी की श्रुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी जी, हम पर प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हैं, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप वे विराज रहती हो। देवी जी, आपको पराक्रम अलंघनीय है, आप ही जल रूप में स्थिर हो, इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो, विश्व भर का परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रशंसा से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है, जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त किया हुआ है, आपकी श्रुति क्या हो सकती है? आप तो श्रुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबका आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी श्रुति होगी। आपकी श्रुति के लिए अन्य कोई उत्तम युक्ति हो सकती है? सारे जन हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थिर हो। हे देवी, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को क्रम के बदले देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, आप ही अर्थों का सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातन शक्ति स्वरूप हो, आप गुणमय एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके कष्ट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुशा मिश्री जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के स्वरूप को त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को आधार करने वाली, धारण करने वाली, महावेशक पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर और मुर्गे से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शण उत्तम शस्त्रों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वरह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयंकर सिंही नरसिंही का रूप धारण कर दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरकिटी धारणी, महावज्र धारणी, व्रजासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के रूप में दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयंकर दारों से महाभयंकर मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभामान,
मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेघा सरस्वती, वरह, ऐश्वर्य रूप सरस्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व रूपा, सर्वेश्वरीय, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करें। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से विभूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वाला से भयंकर आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता आपके पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लपालप हो रही है, वह हमारा मंगल करके हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ और कामनाओं का नाश करती हो। आपके आश्रित मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित मनुष्य दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो इस धर्म की द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों से विभक्त किया हुआ है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में, विचारों में, दीपक रूप शास्त्रों के भेद वाक्यों में आपके सिवा इसका वर्णन आता है, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानी रूप भयंकर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड़े हुए खूब प्रकट रहती है। जहाँ राक्षसों को, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकू का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य दावानल हो, वही उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी हो, वंदनीय हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्ण आपको प्रेरणादायक प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी ही सारे जगत के पाप को नष्ट करिए। पापों के उत्पन्न महामारी और उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाले, प्रणाम करने वाले हम सब प्रसन्न होइए, हमसे प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से श्रुति की हुई हे मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवता गण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोलते हैं, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। देवी बोली, देवगण, मानवर्त के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर भयंकर रूप से, महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विपिचित नाम का घोर दैत्यों का भक्षण कर मेरे दांत भी अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोजिता, मैं 100 नेत्रों द्वारा उस मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मुझे
शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक से पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहीं पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयंकर रूप धारण कर हिमालय पर रहने वाले राक्षसों को मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव के नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नाम के दैत्य त्रिलोकी के भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भव्यों का रूप धारण कर उस महासुर का वध कर दूंगी। उस समय मुझे भामरी कहकर लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब लोकों में मैं दैत्य द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी प्रकार 11वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय।